अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे दोस्तों, एक औरत की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल मरहला बेवा होने के बाद का होता है। इस मुश्किल वक्त में ज़्यादातर औरतें सब्र का दामन हाथ से छोड़ देती हैं और खुदा से शिकायत करती नजर आती हैं। मगर कुर्बान जाए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, जो सिर्फ 18 साल की उम्र में बेवा हो गई और उसके बाद 47 साल तक इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी, मगर कभी ज़बान से शिकायत का एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। मौत इस दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं और ना ही कोई इससे बच सकता है, चाहे वो अल्लाह का कितना ही बड़ा वली हो या नबी और रसूल हो, सबको मौत का सामना करना पड़ता है। इस हकीकत का सामना अम्मा आयशा को भी करना पड़ा। उनकी वफ़ात कब हुई, किस तरह हुई और कहाँ हुई, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हजरत आयशा की पैदाइश सन 614 ईस्वी मक्का मुकर्रमा में हुई। मक्के ही में हिजरत से 3 साल पहले आपका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और मदीना आने के बाद आपकी रुखसती हुई। 9 साल कुछ महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बीवी बनकर रही। मगर जब प्यारे नबी इस दुनिया से वफात पा गए तो हजरत आयशा ने लोगों को दीन के मसाइल सिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मसाइल पर आपकी इतनी गहरी नज़र थी कि बड़े बड़े सहाबा आपसे मसले मालूम करने आते थे। औरतों के ज़्यादातर मसले हजरत आयशा ही से मनकूल हैं। अम्मा आयशा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली के दौरे खिलाफत में और इसी तरह अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत के आखिरी ज़माने तक लोगों को दीनी तालीम देती रहीं। हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत का आखिरी ज़माना था। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था कि हजरत आयशा की तबीयत बिगड़ने लगी और धीरे धीरे ज़्यादा ख़राब हो गई। लोग इयादत के लिए आते, हाल पूछते तो आप फरमाती मैं अच्छी हूँ। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो कहने लगी काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती, काश मैं एक पेड़ होती कि हर वक्त अल्लाह की पाकी बयान करती रहती और मुझसे कोई सवाल जवाब न होता। दोस्तों, गौर करने की बात है कि हजरत आयशा को अल्लाह का कितना खौफ था। हालांकि जिब्रील ने पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बशारत दे दी थी कि आयशा आपकी दुनिया और जन्नत दोनों जगहों में बीवी होंगी। हजरत आयशा के गुलाम जकवान कहते हैं कि जब अम्मा आयशा बीमार हुई तो मैं इजाज़त लेकर आपके पास गया। आपके सिरहाने आपके भतीजे अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान थे। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास इयादत के लिए आना चाहते हैं। कहने लगी ठीक है, उनको बुला लो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आते ही आपको सलाम किया और कहा उम्मुल मोमिनीन, आपको बशारत हो, अब तो सिर्फ जिस्म से रूह निकलने की देर है। फिर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद से जा मिलेंगी। आप हुजूर की बहुत लाडली बीवी हैं। हुजूर पाकीज़ा चीज़ ही से मोहब्बत क्या करते थे। एक मर्तबा सफ़र में आपका हार खो गया था। उसे ढूंढने के लिए हुजूर सुबह तक वहीं रुके रहे, हालांकि लोगों के पास वुज़ू करने के लिए पानी भी नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। मुसलमानों को यह आसानी आपकी वजह से हासिल हुई। आप पर जब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से आपकी पाक दामनी के लिए कुरान की आयतें उतारी, जिनको जिब्रील लेकर आए। अब ऐसी कोई मस्जिद नहीं जिसमें आपकी बेगुनाही की आयतें सुबह शाम न पढ़ी जाती हों। ये सब बातें सुनकर अम्मा आयशा बोली इब्ने अब्बास, तारीफ़ छोड़ो, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मेरी तो यह तमन्ना है कि काश मैं पैदा ही न हुई होती। इसके बाद अम्मा आयशा ने वसीयत फरमाई जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे हुजूर के पास दफन न किया जाए। मैंने एक गलती की है जिसकी वजह से मुझे शर्म आती है कि मैं हुजूर के पास दफन की जाऊं। इसलिए अब मुझे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दूसरी बीवियों के पास दफन कर देना। रात ही में मुझे दफन कर देना, सुबह का इंतज़ार मत करना। मेरे जनाजे के पीछे आग मत लेकर जाना और मेरी मैयत पर लाल मखमली चादर न बिछाना। हजरत आयशा ने मंगल और बुध के बीच की रात 17 रमज़ान 58 हिजरी मुताबिक 13 जुलाई 678 ईस्वी को यह दुनिया छोड़ी और अपने रब से जा मिली। इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 66 साल 11 महीने थी। आपकी वफ़ात की खबर फ़ौरन मदीने में फैल गई।
لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جس نے بھی یہ خبر سنی غم میں ڈوب گیا۔ جنازے میں اتنی بھیڑ تھی کہ لوگوں نے رات کو کسی جنازے میں اتنی بھیڑ نہیں دیکھی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ عید کے دن کا مجمع ہے۔ نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ رات ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ دفن کرتے وقت قبر کے چاروں طرف پردہ کر دیا گیا۔ پھر آپ کے بھانجے اور بھتیجوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ تہجد کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ کے انتقال کی خبر جب ام المومنین حضرت ام سلمہ کو ملی تو فرمایا، عائشہ کے لیے جنت واجب ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ اللہ تعالی حضرت عائشہ سے راضی ہو۔ دوستو، واقعہ اگر پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اما عائشہ کا نام ضرور لکھتے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین۔